नमस्कार मित्रों, द इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोड़िला। इन दिनों सर्दी का मौसम खूब चरम सीमा पर चल रहा है और पंजाब का टेम्परेचर शिमला से भी कम बताया जा रहा है, यानी शिमला भी पंजाब से कम ठंडा है। और इस शीतलहर से अभी निकट भविष्य में यानी बहुत थोड़ा सा जल्दी निजात मिलना भी संभव नहीं है। तो ये मौसम इस बार कड़क है, हर बार कड़क होता है, इस बार भी होता है। तो इससे तो होता ये है कि इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अक्सर घरों में ग्रामीण इलाके में या स्लम एरिया में ऐसा होता है कि घर में अंगीठी जलाते हैं लोग, कोयला जलाते हैं, कोयला जला करके और ठंड से बचने की कोशिश करते हैं, खास करके रात को। और ऐसे में कई दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं कि गैस चढ़ने से लोगों की मृत्यु हो जाती है और पता भी नहीं चलता। पूरा का पूरा परिवार अगर एक साथ सोया है तो सब खत्म हो जाते हैं। ऐसी घटना बोहर के सीतो रोड पर हुई है, जहां पर दो युवक अपने घर में अंगीठी जला करके सो रहे थे। एक उस्मान है 26 साल का और एक सुदाब है 22 साल उम्र है इनकी। ये दोनों सहारनपुर से हैं, उत्तराखंड से, लेकिन इन दिनों ये सीतो रोड पर आबाद हैं। एक की मृत्यु हो गई है, दूसरे की हालत गंभीर है। अब मैं आपको थोड़ा सा पिछले साल की एक घटना बताना चाहता हूँ। वो भी अबोहर की थी, अजीत नगर की वो घटना थी और 28 दिसंबर 2021 को घटी थी। यानी ये 23 को घटी है, वो 28 को घटी थी। सर्दियों की वो घटना थी जिसमें 3 बच्चों की जहरीली गैस चढ़ने से मृत्यु हो गई थी। उसमें भी परिवार ने अपने घर में अंगीठी जला करके रखी थी रात को ठंड से बचने के लिए, और हुआ ये कि उन 3 बच्चों की मृत्यु हो गई। और जबकि माता पिता की जान बच गई थी उस घटना में। ऐसी हर साल अनेकों घटनाएं होती हैं। अब इसमें एक तो जागरूकता का अभाव है कि तो मैं आपको आज इस विषय की छोटी छोटी जानकारियां, जो सावधानियां बरत सकते हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा। और मैं बताऊंगा कि ऐसी जो गलतियां हैं वो बार बार ना हों, तो ऐसी घटनाएं भी बार बार नहीं होंगी और अनमोल जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम तो ये है कि वो कौन सी गैस है जिसके चढ़ने से, जो अंगीठी जलाने से यानी कोयला जलाने से पैदा होती है, या फिर कोयला, पेट्रोल, डीजल इत्यादि जलाने से पैदा होती है और उससे मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, जब हम कोयला जलाते हैं तो वो कार्बन है, और कोई भी चीज़ जलने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा, प्रचुर मात्रा होनी चाहिए, तब कोई चीज़ जलती है। कोई भी वस्तु, कोई भी ईंधन जलता है। तो कोयले को जलाने की जब हम जलाते हैं तो किसी भी कमरे में आसपास अच्छी ऑक्सीजन की मात्रा होती है, यानी कोयला C+O2 ऑक्सीजन। लेकिन होता ये है कि 2 घंटे 3 घंटे जलने के बाद में जब कोयले को हम जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों इतनी घातक नहीं है जितनी जहरीली दूसरी गैसें हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर 50% तक वायु में है तो आपको ये नुकसानदेह नहीं कर सकती, उससे ज़्यादा होगी तो नुकसान होगा। तो जब अंगीठी हम शाम को जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। लेकिन होता यह है कि जब हम कमरे को पूरी तरह से बंद कर देते हैं और अंगीठी रात को पूरी रात जलती रहती है, तो धीरे धीरे कमरे में ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाती है। फिर जब ऑक्सीजन की कम मात्रा में कोयला जलता है, कार्बन जलती है, तो उससे बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जहरीली गैस है।
और इसके चढ़ने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु भी ऐसे होती है कि बिल्कुल उसे पता भी नहीं चलता कि वो मृत्यु की धीरे धीरे पास जा रहा है। और इसे कहते हैं कि एक आराम की मौत है, तो उसे पता भी नहीं चलता और पूरी तरह से ये कहते हैं कि दिमाग में चढ़ती है, वहाँ से सब सुन्न हो जाता है और उसके बाद में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वो वापस लौट ही नहीं पाता है उस सुन्न से। अब इसमें गलती ये होती है कि हम जब कमरे में अंगीठी जला देते हैं तो उसे बिल्कुल बंद कर देते हैं, खिड़की दरवाजे के ठंड बाहर से ना आए। अब जब हवा का वेंटिलेशन बंद हो जाता है, बिल्कुल बाहर से ताज़ी हवा अंदर नहीं आती है और अंदर की प्रदूषित हवा बाहर नहीं जाती है, तो ऐसे में ये घटनाएं होती है। उस स्थिति में सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जहरीली गैस जो कि प्राणघातक है, वो बनती है और उससे मृत्यु होती है। ये भी देखने में आया है अक्सर कि हम क्या करते हैं, शाम को अंगीठी जलाते हैं, जला करके हम बाहर रख देते हैं, उसके बाद में वो कोयला बन जाती है, वो ऐसे बिल्कुल सजल हो जाती है कोयले के रूप में, और फिर हम उसको अंदर रख देते हैं। तो दोस्तों उस टाइम कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा बनती है। आपको ये लगता है कि गैस तो अब इसमें से निकल नहीं रही है, क्योंकि कोयला तो जल गया है पूरी तरह से और आग में बदल गया है, ठीक है, तो अब इसमें से धुआं नहीं निकल रहा है। धुआं एक अलग चीज़ है और गैस निकलना अलग चीज़ है। जब तक उस कोयले में आग बची हुई है और वो ताप दे रहा है, तब उसमें से गैस निकल रही है, या तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। अगर उसको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, और अगर कमरे में जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हो गई है, बहुत कम मात्रा में है, उस वक्त अगर कोयला जल रहा है तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है। तो जब हम लंबे टाइम तक कोयले को कमरे में जलाते हैं तो ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और उसके बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, जो कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देती है। अबोहर में ये घटना सीतो रोड पिछली बार अजीत नगर में हुई थी, 3 बच्चों की डेथ हुई थी। इस बार ये सीतो रोड पर हुई है, एक युवक की मौत हो गई है। और अगर हम इसको गूगल करेंगे तो कई ऐसी घटनाएं अक्सर आती हैं, सुर्खियों में आती हैं। कुछ सुर्खियां नहीं भी बन पाती हैं, हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो मेरा सुझाव यही है, अगर सर्दी से बचने के लिए अगर आप घर में अंगीठी जलाते भी हैं तो उसके लिए ये कीजिए कि कमरे में ताज़ी हवा बाहर से आती रहे, उसके रोशनदान वगैरह खुले हों, खिड़की खुली हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपने घर के दरवाजे, बिल्कुल कमरे के दरवाजे बंद करके और ऐसा करेंगे, अंगीठी जलाएंगे, कोयला जलाएंगे, तो फिर ये प्राणघातक वायु बाहर निकलेगी, गैस बाहर निकलेगी और इससे दुर्घटना हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि इस बात का ख्याल रखा जाएगा। अबोहर की मानव सेवा समिति का कहना है कि वे इस बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। मैं चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर जितने भी एक्टिविस्ट हैं जो तरह तरह की वीडियोस वगैरह बनाते हैं, वे इस तरह की यूज़फुल वीडियो भी बना करके अपलोड करें ताकि लोगों को इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके और ऐसी दुर्घटनाएं रुक सकें। नमस्कार।